जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम अमेरिका और रशिया के बीच की न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर डील के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और इसमें रशिया को कमजोर करने के लिए यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के द्वारा दबाव डाला जा रहा है। अभी हाल ही में रशिया के द्वारा न्यूक्लियर स्टार्ट डील को सस्पेंड कर दिया गया है और इसी के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका ने ये बयान जारी किया है कि अमेरिका के द्वारा जो भी डेटा रशिया को न्यूक्लियर से रिलेटेड प्रोवाइड किए जाते थे, अब उस पर अमेरिका रोक लगा देगा, जिससे कि अमेरिका किसी भी प्रकार का डेटा जो कि वो पहले इस आपके न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर डील के तहत रशिया को साझा करता था, अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। और अमेरिका का कहना है कि ये एक प्रकार का काउंटर मेजर है, क्योंकि मॉस्को ने इस न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर डील को सस्पेंड करके इस ट्रीटी को वायलेट किया हुआ है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके स्टेटस में जो कि यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो भी हम अपना इंफॉर्मेशन देते थे, चाहे वो टेलीमेट्रिक से रिलेटेड हो या फिर आपका न्यूक्लियर मिसाइल की लोकेशन से रिलेटेड हो, लॉन्चर्स हो, अब उसको हम नहीं देंगे। लेकिन अमेरिका जो है किसी भी प्रकार की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या फिर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को अगर लॉन्च करेगा तो उसकी प्रायर जानकारी जो है रशिया को दी जाएगी। लेकिन न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो कि आज से लगभग 13 साल पहले दोनों देशों के बीच में 2010 में आपकी लागू की गई थी, अब उसको आपका एक्सपायर यानी कि सस्पेंड रशिया के द्वारा कर दिया गया है। इस ट्रीटी के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये एक न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी है जो कि अमेरिका और रशिया के बीच में न्यूक्लियर के रिडक्शन और उसके लिमिटेशन से रिलेटेड आपकी थी, जिसमें जो है लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स को आपका रोकना था। इसको 8 अप्रैल 2010 में पैराग्वे में अमेरिका के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट के बीच में आपका साइन किया गया था और ये 5 फेब 2011 में फोर्स में आई हुई थी। वैसे तो इसको 2026 में आपका एक्सपायर होना था, लेकिन रशिया ने इसको आपका पहले ही सस्पेंड कर दिया है और इस कारण से ये मुद्दा काफी गर्मा गया है। हम सभी जानते हैं कि रशिया के जो आपके न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका के मेंबर रशिया में जाते हैं, जिससे कि वो न्यूक्लियर की लोकेशंस देख पाएं और ये सुनिश्चित कर पाएं कि हाँ, आर्म्स के नंबर्स में रिडक्शन हो रहा है। अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि जो रशिया के द्वारा क्रू मेंबर आएंगे अमेरिका में, हम उनको वीज़ा नहीं देंगे और ना ही अपने लोकेशन की इंस्पेक्शन करने देंगे। तो ये अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही है। रशिया चाहता है कि अमेरिका और उसके एलाइड पार्टनर्स जैसे कि नाटो उस पर जो दबाव डाल रहे हैं, उसी के काउंटर मेजर में रशिया ने ये आपकी चीज़ें ये कदम उठाया हुआ है। रशिया टेलीमेट्रिक इंफॉर्मेशन रशिया को यूएस कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोवाइड नहीं करेगा। बस इतना बता देगा कि हाँ, हम इस समय लॉन्च करने वाले हैं, उस समय आप नो नॉटम जो है आप जारी कर दीजिए। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच जो है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो एनुअली बेसिस पे किया जाता था, अब उसको भी नहीं किया जाएगा। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि हमने फॉर्मली इस ट्रीटी से अपने आप को बाहर नहीं लिया है, हमने इसको स्थगित किया है। और अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है कि ये पूरी तरीके से वायलेशन है न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर डील का, जो कि यूएस रशिया के न्यूक्लियर के आर्म्स को कंट्रोल किया करती है। पुतिन कह रहे हैं कि जो मॉस्को का आपका सस्पेंशन है अमेरिका के द्वारा किया गया है वो पूरी तरीके से गलत है और अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे कि जो ट्रांसपेरेंसी है दोनों देशों के न्यूक्लियर लोकेशंस पे वो आपकी सही तरीके से नहीं आ पाएगी। अगर हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात कर लें तो पूरे विश्व में रशिया और अमेरिका विश्व का 90% न्यूक्लियर आर्म को कैरी करते हैं। जी हाँ, जो कि हमारे इस प्लानेट को, हमारे इस अर्थ को कई बार तबाह करने में सक्षम हैं। अगर हम देखें नंबर ऑफ वेपन्स किसके पास सबसे ज़्यादा है तो रशिया नंबर 1 पे आता है, लगभग 6257। और ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ वो आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन का है, 2021 का डेटा है।
अमेरिका के पास 5550 आपके न्यूक्लियर हेड्स हैं। फिर आपका ये फ्रांस आता है 290, यूनाइटेड किंगडम 225, इजराइल 90, पाकिस्तान 165, इंडिया 156, चाइना 350, नॉर्थ कोरिया 4250। तो तीसरे नंबर पे आपका चाइना है, फिर चौथे पे फ्रांस, फिर आपका यूनाइटेड किंगडम। भारत तो आपका पाकिस्तान से भी पीछे है, लेकिन देखना ये होगा कि पाकिस्तान का हथियार कितना कारगर है। वहीं पर एक छोटी सी कंट्री इजराइल, उसके पास भी न्यूक्लियर की कैपेसिटी है और उनके पास लगभग 90 न्यूक्लियर हथियार हैं, जो कि अगर हम बात कर लेते हैं इजराइल के रीजन में, जहां पर सऊदी अरबिया है, जॉर्डन है, इनके पास बिल्कुल भी किसी प्रकार के न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। न्यू स्टार्ट आर्म्स जो ट्रीटी है, जैसा हमने देखा 2011 में वो फोर्स में आया है और इसका इफेक्ट ये होता है कि जो ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज वेपन है उनमें रिडक्शन करना, जैसे कि अमेरिका ने 1968 से लेकर 1550 तक किया। रशिया के पास 2600 प्लस थे, उनके द्वारा भी 1550 को किया जाना है और धीरे धीरे आपका ये अपना आर्म्स कंट्रोल जो है उसको कम करते जा रहे थे। लेकिन रशिया ने जो आपका सस्पेंशन इस पे किया है वो काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करता है कि रशिया यूक्रेन के वॉर में झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका के द्वारा कोई भी अगर अगला कदम लिया जाएगा तो उस पर रशिया पूरी कड़ी प्रतिक्रिया दिएगा। और इससे पहले भी रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो रशिया न्यूक्लियर हथियार का यूज करने पे बिल्कुल भी नहीं चूकेगा। तो ये न्यू स्टार्ट आर्म्स ट्रीटी को सस्पेंशन रशिया के द्वारा किया गया है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा काफ़ी प्रतिबंध रशिया के ऊपर लगाए गए हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने एसएसबी इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन हमारे ई लर्निंग पोर्टल पर जुड़कर कर सकते हैं। वॉरियर 10 कोड का यूज़ करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।